जय जोहार। देखिए आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के जुलाई महीने से संबंधित संपूर्ण करंट अफेयर का क्वेश्चन करेंगे, जो कि एमसीक्यूज के माध्यम से करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिएगा, पहला प्रश्न देखिएगा, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। देखिए छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है जिसमें ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। ए जसपुर, बी नवा रायपुर, सी जगदलपुर या फिर डी अंबिकापुर। तो राइट आंसर है जगदलपुर। ऑप्शन सी जगदलपुर में छत्तीसगढ़ राज्य का ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। देखिएगा, फ्रेंड्स, जगदलपुर में ग्रामीण औद्योगिक पार्क जिला बस्तर में, बस्तर का जो तुरनेर है वहाँ पे, बस्तर के जगदलपुर के तुरनेर में ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। इसकी जो लागत है वो लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से। इससे पहले इस जगह श्वेत बस्तर परियोजना के तहत डेयरी खोली गई थी, जिसके लिए यहाँ 20 शेड भी बनाए गए थे। अब यहाँ फूड प्रोसेसिंग प्लांट समेत लगभग 8 अलग अलग तरह की जो गतिविधियाँ हैं वो संचालित की जाएंगी। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किस स्थान में आलू कोल्ड स्टोरेज और टाऊ प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना करने की घोषणा की है। तो राइट आंसर है मोनेरा जसपुर में। ऑप्शन सी मोनेरा जसपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आलू कोल्ड स्टोरेज और टाऊ प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना करने की घोषणा की है। देखिएगा, आलू के लिए कोल्ड स्टोरेज और टाऊ प्रोसेसिंग प्लांट ग्राम आस्था मोनेरा जसपुर में स्थापना किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र पंडरापाठ विशेषता आलू की उन्नत खेती के लिए प्रसिद्ध है। जो पंडरापाठ है छत्तीसगढ़ राज्य का, वो आलू की खेती के लिए उन्नत माना जाता है। इसी कारण सरगुजा स्थित मैनपाट में आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। जो सरगुजा का जो मैनपाट है वहाँ आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। अगला देखिएगा, नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के किस जिले को कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश में प्रथम स्थान मिला है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो राजनांदगांव है, राजनांदगांव को कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश में प्रथम स्थान मिला है। देखिएगा, राजनांदगांव जिलों को कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम स्थान मिला है। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में राजनांदगांव जिले को बेहतरीन कार्यों को देखते हुए जिले के लिए 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जा रहा है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध जो गोंचा पर्व में चंदन यात्रा के बाद कौन सा विधान आयोजित किया जाता है। देखिए चंदन यात्रा जो है उसके बाद नेत्रोत्सव, चंदन यात्रा के बाद नेत्रोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेत्रोत्सव का आयोजन किया जाता है चंदन यात्रा के बाद। चंदन यात्रा विधान के बाद में प्रभु अनसर काल में थे, इसलिए 15 दिनों तक इनका दर्शन वर्जित माना जाता है। चंदन यात्रा विधान के बाद 15 दिनों तक जो प्रभु का दर्शन भक्त नहीं कर पाते, इसके बाद जो नेत्रोत्सव विधान के समय जब भक्तों को प्रभु दर्शन देते हैं तो यही आध्यात्मिक मिलन ही नेत्रोत्सव कहलाता है। अगला देखिएगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने मिसेज ताज यूनिवर्स का खिताब जीता है। देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ से मिसेज ताज यूनिवर्स का खिताब जीता है, जो कि प्राची सोनी ने जीता है। ऑप्शन डी प्राची सोनी ने हाल ही में मिसेज ताज यूनिवर्स का खिताब जीता है। प्राची सोनी धमतरी जिले से हैं। उन्हें 1 लाख रुपए की नगद राशि इसके लिए पुरस्कार दिया गया है। अब प्राची राष्ट्रीय स्तर पर हुई इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली स्पर्धा के लिए दुबई जाएंगी। स्पर्धा का आयोजन जो है निजी ट्रस्ट द्वारा किया गया था। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। देखिए छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर उमेश कुमार मिश्र को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर उमेश कुमार मिश्र को निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा डॉक्टर जो उमेश कुमार मिश्र हैं उन्हें छत्तीसगढ़ के निजी विश्वविद्यालय विनियामक
आयोग रायपुर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 70 वर्ष की आयु तथा नियुक्ति के 3 वर्ष की अवधि तक जो भी पहले हो तब तक होगा। इससे पहले जो डॉक्टर मिश्र थे वो छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पद में कार्य कर रहे थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे दिल्ली में कुमाऊं केसरी और मदर टेरेसा ह्यूमैनिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जो रूना शर्मा हैं, ऑप्शन सी, रूना शर्मा को दिल्ली में कुमाऊं केसरी और मदर टेरेसा ह्यूमैनिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली के उत्तराखंड सदन में आयोजित जो भव्य समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल ले जनरल रीटा गुरमीत सिंह ने छत्तीसगढ़ की जानी मानी समाज सेविका रूना शर्मा को कुमाऊं केसरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया। रूना शर्मा को यह सम्मान समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, पशु सेवा, भारत और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को देश दुनिया तक फैलाने में उल्लेखनीय योगदान के लिए ये जो अवार्ड है वो प्रदान किया गया। अगला देखिएगा, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों में अनाज से इथेनॉल बनाने के प्रयासों को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेमेतरा व सरगुजा। बेमेतरा व सरगुजा में छत्तीसगढ़ के ये 2 जिले जो हैं वहाँ अनाज से इथेनॉल बनाने के प्रयासों को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। देखिएगा, छत्तीसगढ़ में धान और मक्का से इथेनॉल बनाने की अब 2 परियोजनाओं को एक साथ हरी झंडी मिल गई है, जिसमें बेमेतरा की पथरी में और सरगुजा के लुंड्रा के जमीरा गांव में, सरगुजा के जो लुंड्रा क्षेत्र है उसके जमीरा गांव में इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। बेमेतरा तहसील के गांव पत्थरों में बायोटेक फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 65 किलोलीटर प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता वाला इथेनॉल प्लांट प्रस्तावित है। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ से किसका चयन 44वें वर्ल्ड शतरंज ओलंपियाड में मैच ऑर्बिटर के लिए हुआ है, जो छत्तीसगढ़ के पहले अंतर्राष्ट्रीय ऑर्बिटर बन गए हैं? तो राइट आंसर है अलंकार भिवगड़े का चयन 44वें वर्ल्ड शतरंज ओलंपियाड में मैच में ऑर्बिटर के लिए हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ के पहले अंतर्राष्ट्रीय ऑर्बिटर बन गए हैं। देखिएगा, छत्तीसगढ़ के पहले अंतर्राष्ट्रीय ऑर्बिटर हैं जिनका चयन विश्व की सबसे बड़ी शतरंज प्रतियोगिता के लिए हुआ है। वर्ल्ड चेस ओलंपियाड के इतिहास में छत्तीसगढ़ के पहले आर्बिटर हैं जिनका चयन हुआ है। शतरंज ओलंपियाड का आयोजन महाबलीपुरम में 28 जुलाई से 10 अगस्त तक किया जाएगा। इस ओलंपियाड को 128 देशों के 2000 शतरंज खिलाड़ी हिस्सा लेंगे इसमें। अगर देखिएगा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ रियल इस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष कौन है? देखिए, रियल इस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो राइट आंसर है जस्टिस शरद कुमार गुप्ता। ऑप्शन डी, जस्टिस शरद कुमार गुप्ता हाल ही में छत्तीसगढ़ रियल इस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं। देखेंगे, रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के तहत रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े जो विवाद हैं के निराकरण के लिए रेरा और रियल इस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल फोरम बनाए गए हैं। इस अधिनियम के तहत जो विवादों के हल के लिए 2 फोरम हैं, जिसमें पहला फोरम है रेरा और दूसरा फोरम अपीलेट ट्रिब्यूनल है। अपीलेट ट्रिब्यूनल के जरिए जो रेरा या जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति जो अपील प्रस्तुत कर सकता है। अगला देखिएगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ संस्कृति और पुरातत्व विभाग ने प्रदेश के 4 स्थानों को संरक्षित करने के लिए राज्य शासन को भेजा है। इनमें से कौन सा स्थल सूची में शामिल नहीं है? ए मदकुद्वीप, बी तरीघाट, सी चंपारण या फिर डी महेशपुर? तो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है चंपारण रायपुर। चंपारण रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति और पुरातत्व विभाग ने जो प्रदेश के 4 स्थानों को संरक्षित करने के लिए राज्य शासन को भेजा है, उनमें से जो चंपारण रायपुर है ये शामिल नहीं है, सूची में शामिल नहीं है। आपका जो मदकुद्वीप बिलासपुर है ये शामिल है, तरीघाट दुर्ग ये भी शामिल है, महेशपुर जो अंबिकापुर में है वो भी शामिल है, और चौथा जो है वो डमरू बलौदा बाजार
बलौदाबाजार, ये क्या है, शामिल है उसमें सूची में। देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य 4 जगह के स्मारक को संरक्षित करने के लिए संस्कृति और पुरातत्व विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मधुकू द्वीप, जिसमें एक है मधुकू द्वीप, बिलासपुर, तरीघाट दुर्ग, महेशपुर अंबिकापुर, डमरू बलौदाबाजार, ये 4 जो स्थल हैं उन्हें सूची में शामिल किया गया है। अगला देखिएगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 2 नवाचार कार्यक्रम मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले में की गई है? तो इसकी शुरुआत गौरेला पेंड्रा मरवाही में की गई है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। देखेंगे इसमें मोर आखर कार्यक्रम गौरेला और पेंड्रा विकासखंड के 299 प्राथमिक शालाओं में क्रियान्वित की जाएगी, जो कि प्राथमिक शालाओं के बच्चों की प्रारंभिक भाषा शिक्षा में सुधार लाने, बच्चों को पढ़ने लिखने की क्षमता को अधिक प्रभावी बनाने की पहल है। स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम खेल के माध्यम से जिले के 543 प्राथमिक जो शालाओं हैं को बच्चों को प्रायोगिक और व्यवहारिक पद्धति से तैयार किया जाएगा। अगला देखिएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भेंट मुलाकात अभियान के दौरान किस जिले के टूरिस्ट सर्किट मैप का विमोचन किया गया है? टूरिज्म सर्किट मैप का विमोचन किस जिले में किया गया है? तो राइट आंसर है गौरेला पेंड्रा मरवाही में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा भेंट मुलाकात अभियान के दौरान जो टूरिस्ट सर्किट मैप है उसका विमोचन गौरेला पेंड्रा मरवाही में किया गया। देखिएगा, टूरिस्ट सर्किट मैप में जिले के सभी धार्मिक, पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों को चिन्हित किया गया है। साथ ही गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के निकटस्थ जिलों में आवागमन के लिए रोड मैप भी दर्शाया गया है। टूरिस्ट सर्किट मैप के जरिए पर्यटकों को जिले के अंतर्गत सभी जो प्रमुख स्थलों की जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी। इस मैप के जरिए आप कहीं भी अगर घूमने जाएंगे छत्तीसगढ़ में, टूरिस्ट मैप के जरिए आपको सभी जो ऐतिहासिक स्थल हैं उन्हें चिन्हित किया गया है। अगला देखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में प्रार्थना सभा की शुरुआत राष्ट्रगान से, उसके बाद राज्य गीत गाना अनिवार्य कर दिया है? तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में प्रार्थना सभा की शुरुआत राष्ट्रगान से, उसके बाद राज्य गीत गाना अनिवार्य कर दिया है। देखेंगे प्रार्थना सभा में, देखिए राज्य गीत के लिए कितना 1 मिनट 15 सेकेंड, ये राज्य गीत का टाइमिंग है। इसके बाद प्रेरणा गीत के लिए 2 मिनट, नैतिक व प्रेरक कहानी के लिए 5 मिनट और राष्ट्रगान के लिए 52 सेकेंड का समय निर्धारित किया गया है। शपथ के लिए 1 मिनट और समाचार पत्र वाचन के लिए 5 मिनट। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ के सुराजी गांव योजना के गरुआ घटक के तहत प्रदेश के किस जिले में स्वावलंबी गठनों की संख्या सर्वाधिक है? तो राइट आंसर है रायगढ़। रायगढ़ में दिखेगा जो गरुआ घटक के तहत प्रदेश के जो सबसे ज़्यादा स्वावलंबी घटकों की संख्या है वो है रायगढ़ में। रायगढ़ में कुल है 279। देखेंगे, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की फ्लैगशिप योजनाओं में से महत्वपूर्ण सुराजी गांव योजना के गरुआ घटक के तहत अब तक राज्य में निर्मित एवं सक्रिय रूप से संचालित 8,408 गौठानों में से 3,089 गौठानों जो है वो स्वावलंबी हो गए हैं, जिसमें पहला नंबर पर है रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिले में 279 गौठान स्वावलंबी हैं, 279 सबसे ज़्यादा है यहाँ, पहला नंबर पर ही है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर है आपका राजनांदगांव, यहाँ गौठानों की संख्या है 221 और तीसरे नंबर पर है जांजगीर चांपा, यहाँ 190 गौठान स्वावलंबी हैं। अगला देखिएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पहली बार स्कूली शिक्षा की जिलेवार रिपोर्ट जारी की है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में स्कूल एजुकेशन के मामले में सबसे उत्तम स्थिति कौन सा जिला है? देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा पहली बार स्कूली शिक्षा की जो जिलेवार रिपोर्ट है वो पेश किया गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में स्कूल एजुकेशन के मामले में सबसे जो उत्तम स्थिति है, सबसे उत्तम स्थिति जो है जिस स्कूल की वो है सरगुजा। ऑप्शन बी, सरगुजा जिले की जो स्कूलों की स्थिति है वो सबसे उत्तम है। देखिएगा, छत्तीसगढ़ के स्कूल एजुकेशन के मामले में सभी जिलों में अति उत्तम प्रदर्शन जिला है सरगुजा।
फर्स्ट नंबर पर है आपका, पहला नंबर पर आता है सरगुजा, दूसरे नंबर पर आता है रायपुर और तीसरे नंबर पर दुर्ग, चौथे नंबर पर है राजनांदगांव। प्रदेश के 24 जिले डिजिटल लर्निंग के मामले में प्रदर्शन खराब रहा। 2019-20 में कवर्धा के स्कूलों का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। यह प्रदेश का एकमात्र जिला है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए सप्ताह के किस दिवस को बैगलेस डे घोषित किया है? तो राइट आंसर है, आपको सबको पता होगा कि सैटरडे को, शनिवार को स्कूल बच्चों के लिए सप्ताह के जो शनिवार है उसे बैगलेस डे घोषित किया गया है। बैगलेस डे घोषित प्रत्येक शनिवार स्कूली शिक्षा के रोचक, व्यवहारिक और अपने आसपास के जो माहौल से जोड़ने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह कदम उठाए गए हैं। प्राइमरी और मिडिल स्कूल के जो बच्चे हैं इस दिन बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे। शनिवार को स्कूलों में जो योग, व्यायाम, खेल कूद, सांस्कृतिक आदि गतिविधियाँ कराई जाएंगी। अगला देखिएगा, अगला है छत्तीसगढ़ सरकार ने इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितना लाख टन समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला लिया है? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने 2022-23 में कितना लाख टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला लिया है? तो राइट आंसर है 110 लाख टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला लिया है। 2022-23 में ये लक्ष्य रखा गया है। देखिएगा, खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में किसानों से 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। पिछले वर्ष 24,06,000 से अधिक किसानों ने धान विक्रय हेतु पंजीयन कराया था। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ के किस जिले में पहली बार इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 होने जा रहा है? तो राइट आंसर है रायपुर में। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन होगा। राजधानी की मेजबानी में पहली बार इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप होने जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी 20 सितंबर से 25 सितंबर 2022 में इसकी शुरुआत होगी। स्थान इंटरनेशनल चैलेंज बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला देखिएगा, 2023 में चीन में होने वाली एशियन गेम्स में स्केटिंग में भारत के लिए छत्तीसगढ़ से कौन प्रतिनिधित्व करेंगे? तो भारत के लिए छत्तीसगढ़ से अमितेश मिश्रा प्रतिनिधित्व करेंगे। देखिए, एशियन गेम्स में स्केटिंग में भारत के लिए छत्तीसगढ़ से अमितेश मिश्रा प्रतिनिधित्व करेंगे। 2023 में चीन में होने वाले एशियन गेम्स में स्केटिंग में भारत में 4 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें से अमितेश का नाम तय हो गया है। अमितेश अब तक 20 से ज़्यादा वर्ल्ड और यूरोपियन टूर्नामेंट खेल चुके हैं। नेशनल रैंकिंग रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में 10 और 15 किलोमीटर की रेस में उन्हें ही गोल्ड मेडल मिला है। अगला देखिएगा, खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? देखिए, खाद्य सुरक्षा लागू करने में छत्तीसगढ़ का जो स्थान है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो 19th है। खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में छत्तीसगढ़ देश में छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो है 19वां स्थान है। देखेंगे पहले नंबर पर कौन है, तो देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA को लागू किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ को 19वां नंबर प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ 19वां स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है आपका? उड़ीसा राज्य पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ का स्थान है 19वां। रियायती दरों पर 67% जनसंख्या का खाद्यान्न उपलब्ध करने के मामले में राज्यों के प्रदर्शन की आकलन की पहली रैंकिंग है। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन होंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होंगे जो कि पी दयानंद जी होंगे। देखिए, IAS पी दयानंद को राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी CO की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2006 बैच के IAS दयानंद अभी समाज कल्याण विभाग के संचालक है। अगर देखिएगा, छत्तीसगढ़ के अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व से मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ने के लिए वन्य प्राणी कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर है कान्हा राष्ट्रीय जो उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व से मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ने के लिए वन्य जीव कॉरिडोर बनाया जा रहा है। देखेंगे,
अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ने के लिए जो वन्य प्राणी कॉरिडोर बन रहा है, कॉरिडोर निर्माण के पहले चरण में कैंपा मत से 20 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इनमें कवर्धा वन मंडल को 15 करोड़ रुपए और मुंगेली वन मंडल को 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में देश के कुल लघु वनोपजों का कितना प्रतिशत लघु वनोपज खरीदी की जा रही है? तो राइट आंसर है 74%। देखिए वर्तमान में 74% लघु जो वनोपज है उसका खरीदी किया जा रहा है। 74% वर्तमान में लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है। देश में वनोपज खरीदी करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को लघु वनोपज प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार प्रदान किया है। लघु वनोपज के संग्रहण के लिए लगभग 4,50,000 महिला समूह कार्यरत हैं वर्तमान में। अगला देखिएगा, हाल ही में प्रदेश में सुरक्षित गुरुवार कार्यक्रम का शुभारंभ किन के द्वारा किया गया? देखिए हाल ही में प्रदेश में सुरक्षित गुरुवार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जो कि डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के द्वारा किया गया है। डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कोविड महामारी से बचाव के लिए सुरक्षित गुरुवार कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसमें प्रत्येक गुरुवार को 15 से 20 मिनट तक सभी शालाओं में कोविड संबंधी विभिन्न विषयों जैसे हाथ धुलाई, मास्क का सही उपयोग, टीकाकरण आदि गतिविधियां होंगी स्कूलों में। अगले देखिएगा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? देखिए वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं M.R. निषाद। M.R. निषाद वर्तमान में मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश की मछुआ नीति को कैबिनेट की अगली बैठक में मंजूरी दी जाएगी। केवट समाज के भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति की घोषणा की गई है। बिलासपुर एयरपोर्ट का नाम बिलासा देवी केवट के नाम पर रख दिया गया है। अर्जुदा महाविद्यालय का नाम शहीद दुर्वासा निषाद के नाम और कवर्धा के मत्स्य महाविद्यालय का नामकरण पूनाराम निषाद कर दिया गया है। अगला देखिएगा, अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज महिला हॉकी टूर्नामेंट 2021-22 में छत्तीसगढ़ ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? देखिएगा, अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज महिला हॉकी टूर्नामेंट 2021-22 में छत्तीसगढ़ ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन बी, तीसरा स्थान प्राप्त किया। अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज महिला हॉकी टूर्नामेंट 2021-22 में छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज महिला हॉकी टीम तीसरा नंबर पर कहाँ से पदक हासिल किया? इसका जो आयोजक स्थल है वो है मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने रायपुर से किस स्थान के लिए 530 किलोमीटर के नए एक्सप्रेसवे को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो राइट आंसर है हैदराबाद। हाल ही में केंद्र सरकार ने रायपुर से लेकर हैदराबाद के लिए 530 किलोमीटर के नए एक्सप्रेसवे को मंजूरी प्रदान कर दी है। रायपुर से हैदराबाद के लिए नए एक्सप्रेसवे के प्लान के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अभी रायपुर से हैदराबाद जाने के लिए 780 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, अब हैदराबाद की दूरी 530 किलोमीटर हो जाएगी। इसी तरह रायपुर से मध्य प्रदेश के लखनादौन सिवनी एक्सप्रेसवे रायपुर से सिवनी 300 किलोमीटर की सड़क बनेगी। छत्तीसगढ़ के किस आईपीएस अफसर को बाढ़ग्रस्त गांव में मदद के लिए आपदा प्रबंधन कैटेगरी में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है संतोष सिंह। ऑप्शन बी, संतोष सिंह जो कि आईपीएस अफसर हैं को बाढ़ग्रस्त गांव में मदद के लिए आपदा प्रबंधन कैटेगरी में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है। नोएडा की एक संस्था गवर्नेंस नाउ ने ये अवार्ड आपदा प्रबंधन कैटेगरी में दिया है। साल 2022 की इस अवार्ड सेरेमनी में छत्तीसगढ़ से सम्मान होने वाले संतोष सिंह अकेले अफसर हैं। 2020 में महानदी की भयावह बाढ़ के दौरान तब रायगढ़ एसपी रहे संतोष ने संवेदना लॉन्च किया। रायगढ़ बाढ़ग्रस्त इलाकों में खुद एसपी संतोष सिंह पहुंचे और उनकी पुलिस टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। नेक्स्ट है, राज्य अपने किसानों को रबी सीजन 2022 के फसल बीमा दावा राशि भुगतान करने में देश भर में कौन से स्थान पर है? तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य इसमें प्रथम स्थान पर है।
देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य रबी सीजन 2022 के फसल बीमा दावा राशि भुगतान करने में देश भर में पूरे भारत देश में प्रथम स्थान पर है। पूरे भारत देश में इसमें प्रथम स्थान है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने अपने किसानों को रबी सीजन 2022 के फसल बीमा दावा राशि का भुगतान देश में सबसे पहले किया है। वर्ष 2021-22 में 5,66,000 किसान भाइयों को 1,063 करोड़ रुपए का जो बीमा दावा राशि का भुगतान किया गया था। अगला देखिएगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के किस स्थान में नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण किया गया? तो इसका राइट आंसर है कुम्हारी दुर्ग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुम्हारी में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बने स्टेडियम का लोकार्पण किया। स्टेडियम का नामकरण स्वर्गीय मिनी माता के नाम पर रखने की घोषणा भी की। स्वर्गीय मिनी माता के नाम पर होगा जो कुम्हारी दुर्ग में बनेगा नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम, उसका नाम मिनी माता होगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निम्न में से किस खाद्यान्न को खरीफ विपणन 2022-23 के लिए किसानों के समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरहर को, उड़द को और मूंग को। अरहर, उड़द और मूंग को खरीफ विपणन 2022-23 के किसानों में के समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जाएगा। देखिएगा, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीफ विपणन 2022-23 में किसानों से समर्थन मूल्य पर अरहर, उड़द और मूंग की खरीदी की जाएगी। अरहर और उड़द 6600 रुपये, मूंग, अरहर और जो उड़द है वो 6600 रुपये, मूंग 7,755 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निम्न में से किस खाद्यान्न को खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जाएगा? तो राइट आंसर है अरहर को, उड़द को और मूंग को। अरहर और उड़द को कितना? 6600 रुपये, मूंग को 7,755 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से किसने लद्दाख के 6,220 मीटर 20,500 फीट ऊंची चोटी कांग यास्ते 2 पर चढ़ाई कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो राइट आंसर है नीसू सिंह ने, ऑप्शन डी, नीसू सिंह ने लद्दाख के 6,250 मीटर जो कि 20,500 फीट ऊंची चोटी कांग यास्ते 2 पर चढ़ाई करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नीसू सिंह लद्दाख की कांग यस्त 2 पर्वत में 6,250 मीटर यानी 20,500 फीट ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराकर देश और राज्य का नाम रोशन किया है। इससे पहले नीसू सिंह अफ्रीकी महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो चोटी पर तिरंगा लहराकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुकी हैं। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न वेतन भत्ता संबंधी विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से किया गया। इसके तहत मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों को बढ़ाकर कितना किया गया है? देखिए, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों को बढ़ाकर 2.05 लाख प्रति माह कर दिया गया है। देखिएगा, अन्य वेतन भत्ते संशोधन विधेयक व छत्तीसगढ़ मंत्री वेतन तथा भत्ता संशोधन विधेयक 2022 देखिएगा, मुख्यमंत्री को 1.35 लाख से बढ़ाकर 2.05 लाख कर दिया गया है। मुख्यमंत्री को पहले 1.35 लाख रुपए मिलता था, जिसे बढ़ाकर 2.05 लाख प्रति माह कर दिया गया है। इसमें कुल 70,000 की बढ़ोतरी की गई है। वही मंत्री के वेतन में मंत्रियों को कितना मिलता था? तो 1.3 लाख रुपए मिलता था, जिसे बढ़ाकर 1.9 लाख प्रति माह कर दिया है। संसदीय सचिव को 1.21 लाख से बढ़कर 1.75 लाख प्रति माह कर दिया गया है। और विधानसभा के जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष को 1.32 लाख रुपए था, जिसे बढ़ाकर 1.95 लाख प्रति माह कर दिया गया है। वही उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष को 1.28 लाख रुपए मिलता था, जिसे 1.80 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष को 1.3 लाख रुपए मिलता था, जिसे बढ़ाकर 1.9 लाख रुपए कर दिया गया है। वही विधायक का जो वेतन होता है वो होता है 1.10 लाख रुपए, जिसे बढ़ाकर 1.60 लाख कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जनजाति में गेड़ी नृत्य का प्रचलन है? देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के जो मुड़िया जनजाति हैं, देखिए मुरिया और मुड़िया दोनों एक ही होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मुरिया लिखा हुआ है तो मुरिया और मुड़िया एक ही होते हैं। मुड़िया, छत्तीसगढ़ की जो मुड़िया जनजाति है वो गेड़ी नृत्य का प्रचलन है उनमें। छत्तीसगढ़ की जो मुड़िया जनजाति के घोटुल के सदस्यों द्वारा गेड़ी नृत्य किया जाता है, जिसे डिटोंग भी कहा जाता है। प्रतिवर्ष गेड़ी नृत्य श्रावण मास के अमावस्या हरेली से प्रारंभ होकर भादो मास के पूर्णिमा तक चलता है। यह नृत्य तीव्र गति से किया जाता है। गेड़ी सामान्यतः बांस से बनाया जाता है। पाँव की लंबाई का एक एक बांस आड़े दिशा में लगाया जाता है, जिसे सामान्य भाषा में पौआ कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में गजमार पहाड़ स्थित है? देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के जो रायगढ़ है, छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में गजमार पहाड़ स्थित है। रायगढ़ शहर के पूर्वी छोर में 550 फीट ऊंची गजमार पहाड़ी पर भगवान शंकर और हनुमान जी की मंदिर है। मंदिर बेहद पुराना है और पर स्थापना की पुख्ता जानकारी नहीं है। केवल हनुमान जी की प्रतिमा की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा 15 अगस्त 1980 की बताई गई है। 7 साल पहले यहाँ दुर्गा देवी का मंदिर भी बनाया गया। यदि आप मंदिर जाना चाहें तो आपको 560 सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। देखिएगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ में हरेली तिहार कब मनाया गया? इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा, और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।